क्या आपको सच में लगता है कि आपने अपने एरिया के नेता को चुना है? क्या आपको लगता है कि वो पार्लियामेंट में बैठकर आपके बच्चों की एजुकेशन या आपके मोहल्ले की खराब सड़कों के लिए लड़ रहा है? अगर हाँ, तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा सोचिए और थोड़ा दुख मनाइए, क्योंकि सच्चाई ये है कि आपका एमपी और एमएलए सिर्फ एक पपेट है, एक कठपुतली है जिनका धागा उनकी पार्टी के हाई कमांड के हाथ में है। वेलकम टू द बिगेस्ट इल्यूजन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। आज हम एक्सपोज करेंगे उस सिस्टम को जहां नेता बनते तो आपके वोट से है पर काम सिर्फ पार्टी के बॉस के लिए करते हैं। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपको एक नई वीडियो में। क्या आपको लगता है कि आप एक आजाद देश के आजाद नागरिक हैं? तो हाँ, टेक्निकली तो है, लेकिन क्या आप जानते हैं जिन नेताओं को आप रिप्रेजेंटेटिव बनाकर पार्लियामेंट या असेंबली भेजते हैं उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी होती भी है या नहीं? अभी हाल ही में राघव चड्ढा का जो पूरा मैटर चल रहा है उसे देखकर आपको क्या लगता है? क्या एक एमपी एमएलए की भी कोई अपनी आवाज होती है या फिर उन्हें सिर्फ वही बोलना पड़ता है जो उन्हें हाई कमांड लिख कर देता है? सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन आज की सच्चाई यही है। दरअसल हुआ क्या कि 2 अप्रैल 2026 को आम आदमी पार्टी ने एक ऐसी चाल चली जिसने सबको हैरान कर दिया। पार्टी ने फॉर्मली राज्यसभा सेक्रेटरी को लिख कर दिया कि राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर की पोस्ट से तुरंत हटाया जाए और उनकी जगह अशोक मित्तल को लाया जाए। ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया जब राघव चड्ढा की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वो राज्यसभा में खड़े होकर आम नागरिकों से जुड़े वो मुद्दे उठा रहे थे जो बाकी दूसरी पार्टी और नेताओं के लिए शायद मायने ही नहीं रखते थे। राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर की पोस्ट से हटाने के बाद आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं का यही कहना है, फिर चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, अतिशी मरलेना हो, संजय सिंह हो या भगवत मान, कि राघव चड्ढा ने एक बार भी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई और ना ही उन्होंने कभी पीएम मोदी के खिलाफ कुछ बोला। वेस्ट बंगाल में लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, उस पर कुछ क्यों नहीं बोला? और तो और पंजाब के मुद्दे पर भी वो चुप रहे जिस पंजाब से वो लोकसभा मेंबर बने थे। राघव चड्ढा पर यही सेम सवाल करते हुए आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं ने एक ही सुर में एक एक करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो डाली थी जिसकी टैगलाइन भी सेम है, जो डर गया वो मर गया। आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। पंजाब का मुद्दा होता है उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो, मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि मानो इनके अपने शब्द नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के हाई कमांड अरविंद केजरीवाल के इशारों पर बोल रहे हो। और इन लोगों के पास मानो अपनी खुद की सोच विचार है ही नहीं। इन्हें जो पार्टी की हाई कमांड से बोला जाएगा ये कठपुतली बनकर वो बोलते रहेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपनी ही पार्टी के नेता राघव चड्ढा की लोकप्रियता से इतने डर गए कि उन्होंने शायद राघव चड्ढा की स्पीच को कभी ध्यान से सुना ही नहीं। राघव चड्ढा ने सरकार के खिलाफ टैक्स पेयर्स के लिए आवाज उठाई थी कि हमारे देश में लोग टैक्स तो इंग्लैंड जैसा भरते हैं लेकिन उन्हें सर्विस सोमालिया जैसी मिलती है। आर्मी के जो जवान देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं, जब वो कभी अपनी ड्यूटी के दौरान इंजर्ड या डिसेबल हो जाते हैं तो उनकी डिसेबिलिटी पेंशन पर भी सरकार टैक्स लगाती है। जब देश का मतदाता इलेक्शन में वोट डालकर एक नेता चुन सकता है तो उसे ये अधिकार भी होना चाहिए कि जब उनका चुना हुआ नेता उनकी बात ना सुने या अपना काम पूरी ईमानदारी से ना करे तो हम आम लोग उस नेता को अपने मंत्री पद से भी फायर कर सके। फिर उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए थे कि आम लोगों के लिए महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन उनकी आमदनी घटती जा रही है। फिर उन्होंने पंजाब के मुद्दे पर भी बात करते हुए कहा कि पंजाब में किस तरह से पानी की समस्या है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने शहरों में बढ़ते ट्रैफिक की समस्या को लेकर भी कई बड़े सवाल उठाए थे। और अभी तो मैंने आपको कुछ गिने चुने मुद्दे ही बताए हैं जो उन्होंने बीजेपी सरकार को लेकर उठाए या पंजाब के मुद्दे पर सवाल करते हुए उठाए थे। इसके अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे थे जो सीधा सीधा आम नागरिकों के हित के बारे में थे जिन्हें उन्होंने राज्यसभा में बैठकर पूछे थे। इसी वजह से राघव चड्ढा को लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा था, ना कि आम आदमी पार्टी के मेंबर होने की वजह से। बस यही बात शायद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को पसंद नहीं आई कि उनकी पार्टी का नेता उनके इशारों पर चलने के बजाय लोगों के हित की बात क्यों कर रहा है।
इससे कौन सा भला पार्टी को फायदा होगा? पार्टी का फायदा तो तब होगा जब सभी लोग मिलकर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करते हुए एक दूसरे पर आरोप लगाए, स्पेशली बीजेपी पार्टी पर, क्योंकि वो हमारे देश की सबसे बड़ी रूलिंग पार्टी है। राघव चड्ढा ने वो काम किया है जो एक एमपी या एमएलए को करना चाहिए था, जिसे हम लोग डायरेक्टली अपना वोट देकर चुनते हैं। जब भी लोकसभा या लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होते हैं तो उसमें हम किसी पीएम या सीएम को चुनने के लिए वोट नहीं करते, बल्कि असल में हम उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े कैंडिडेट को वोट करते हैं जो एक पर्टिकुलर सीट से इलेक्शन जीतकर एमपी या एमएलए बनता है। ऐसे में उस एमपी या एमएलए का सबसे पहला फर्ज होता है कि वो लोगों के हित के बारे में सोचे, उन आम लोगों के सवाल और उनसे जुड़े मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाए जो उन आम नागरिकों के हित में हो, जिन्होंने उन्हें वोट डालकर एमपी या एमएलए बनाया है। ना कि इलेक्शन जीतने के बाद बस पार्टी के हाई कमान की कठपुतली बनकर पूरे 5 साल एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए बस राजनीति करना। अब ऐसे में अगर राघव चड्ढा ने पॉलिटिक्स और पार्टी को साइड में रखकर लोगों के हित को पहले चुना तो इसमें उन्होंने गलत क्या किया? बल्कि मैं तो कहता हूं कि हर एमपी और एमएलए का सबसे पहला काम होना चाहिए कि वो जनता की सेवा करें, ना कि अपनी पार्टी के हाई कमान के इशारों पर नाचे। इसीलिए आज हमें भी एक बात समझनी होगी कि जब भी हम वोट डालने जाते हैं, किसी भी पार्टी को वोट देने के बजाय एक अच्छे कैंडिडेट को वोट करें, भले ही वो किसी भी पार्टी से ही क्यों ना हो। तभी हमारे देश की राजनीति में कुछ सुधार आएगा। वरना अगर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को ही देखकर वोट देते रहेंगे तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग भी जेल में बैठकर पार्टी की टिकट से इलेक्शन जीतते रहेंगे। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और ये देखने वाली बात होगी कि अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ध्रुव राठी इस पर कुछ बोलेगा और अरविंद केजरीवाल को डिफेंड करने की कोशिश करेगा, या हमेशा की तरह ऐसे मुद्दे पर चुप बैठा रहेगा जो उसकी एंटी हिंदू और एंटी बीजेपी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।